ना रामलीला ना रावण दहन, फिर भी सबसे खास है हिमाचल का 364 साल पुराना कुल्लू का दशहरा। जी हाँ, यहाँ दशहरे के दौरान ना रामलीला होती है और ना ही रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और ना ही आतिशबाजी होती है, जिस कारण कुल्लू का ये दशहरा इसे सबसे अलग और सबसे खास बनाता है। इस दशहरे की सबसे खास बात यह है कि देश भर में विजयदशमी या दशहरा खत्म होने के बाद कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और एक हफ्ते तक चलता है। हर साल मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से शुरू होकर एक हफ्ते तक चलता है। इस बार कुल्लू दशहरे का आगाज 13 अक्टूबर यानी आज से हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर तक चलेगा। ये दशहरा कुल्लू के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों 7 दिनों तक ये दशहरा मनाया जाता है। चलिए आपके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब भी रामायण में है। जानकारी के अनुसार दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण की मृत्यु इस दिन नहीं हुई थी। कहते हैं कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा था और रावण की सेना पर जीत हासिल की थी। तब से लेकर पूरे भारत में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन रावण की मृत्यु विजयदशमी के 7 दिन के बाद हुई थी। इसलिए कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध दशहरा 7 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि रावण जब मृत्युशैया पर था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए भेजा था। जानकारी के अनुसार बाण लगने के बाद इन अंतिम 7 दिनों में ही लक्ष्मण ने रावण से शिक्षा ली थी, क्योंकि रावण महान शिव भक्त होने के साथ साथ महाज्ञानी और पंडित था। रावण को शास्त्रों से लेकर वेदों और राजनीति से लेकर संगीत तक का ज्ञान था। चलिए अब आपको रघुनाथ जी के कुल्लू आने की कथा की जानकारी भी देते हैं। 16वीं शताब्दी में कुल्लू पर राजा जगत सिंह का शासन था। उन्हें पता चला कि दुर्गादत्त नाम के किसान के पास कई बेशकीमती और सुंदर मोती है। राजा ने सोचा कि ये कीमती मोती तो राजा के पास होने चाहिए। लालच में राजा ने दुर्गादत्त को मोती सौंपने का आदेश दिया और ना देने की सूरत में फांसी देने का भी आदेश दिया। अपने भाग्य की इस विकट समस्या को देखकर दुर्गादत्त ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली और राजा को शाप दिया, जब भी तुम खाओगे तुम्हारे चावल कीड़े के रूप में दिखाई देंगे और पानी खून के रूप में दिखाई देगा। इस श्राप के कारण राजा जगत सिंह का दुर्भाग्य शुरू हो गया। तब भाग्य से निराश राजा को एक ब्राह्मण ने सलाह दी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम के राज्य अयोध्या से रघुनाथ देवता को कुल्लू लाना होगा। इस सुझाव को मानकर राजा ने एक ब्राह्मण को अयोध्या भेजा। एक दिन ब्राह्मण ने मौका पाकर अयोध्या के रघुनाथ मंदिर से देवता को चुरा लिया और कुल्लू की यात्रा पर वापस निकल पड़ा। जब अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय रघुनाथ को लापता पाया तो कुल्लू के ब्राह्मण की खोज में निकल पड़े। सरयू नदी के तट पर वे ब्राह्मण के पास पहुंचे और उनसे पूछा, आपने रघुनाथ जी को क्यों चुराया? तब ब्राह्मण ने कुल्लू राजा के शाप की कहानी सुनाई। अयोध्या के लोगों ने रघुनाथ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अयोध्या की ओर वापस जाते समय उनका वजन बढ़ गया और उठाना ही असंभव हो गया, जबकि कुल्लू की ओर जाते समय उनका भार बेहद हल्का हो गया। तभी से रघुनाथ जी का एक संकेत मानकर अयोध्या वासियों ने रघुनाथ जी को ब्राह्मण को ही सौंप दिया। कुल्लू पहुंचने पर रघुनाथ को कुल्लू राज्य के राज्य देवता के रूप में स्थापित किया गया। रघुनाथ जी को देवता के रूप में स्थापित करने के बाद राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी का चरणामृत पिया, तब जाकर उसका ये श्राप हटा। कहते हैं कि ये घटना दशहरे के समय हुई थी। तब से लेकर रघुनाथ जी को दशरथ रथ में पूरे कुल्लू में घुमाया जाता है।